नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। नाउ पिछले कई दिनों से मैं कैलिफोर्निया में जो आग लगी है इसको ऑब्जर्व कर रहा था। एक बात मन में आप कह लीजिए अजीब तरीके से खटक रही है कि साल 2020 की शुरुआत भी ना एक बहुत बड़ी वाइल्ड फायर से हुई थी यूएस में। और अब हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी संभालने से पहले ही यूएसए में कैलिफोर्निया में जो लॉस एंजलिस जगह है वहां पर ह्यूमंगस स्केल पर आग लगी है। और नुकसान की अगर मैं बात करूं तो यूएस जैसे सामर्थ्यवान देश के लिए भी ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। 150 बिलियन डॉलर्स का एक इकोनॉमिक वूंड लगा है। बताया जा रहा है कि 10 साल की रिकवरी लगेगी आराम से लॉस एंजलिस को वापस वैसा बनने में जैसा कुछ समय पहले ये था। यहाँ पे आप देख पाओगे लॉस एंजलिस फायर्स कुड बी द कॉस्टलीस्ट डिजास्टर इन यूएस हिस्ट्री। यूएसए ने देखिए बहुत सारे डिजास्टर्स देखे हैं। यहाँ पर 9/11 अटैक हुआ, हजारों लोग मारे गए और भी वेरियस टाइप के अटैक्स हुए हैं यूएस हिस्ट्री में। मगर मैं बात करूं अगर पैसे की तो ये एक जो इवेंट हुआ है ना, कैलिफोर्निया में बहुत जगह जो आग लगी है इसकी वजह से बताया जा रहा है कैलिफोर्निया की 4% जो एनुअल जीडीपी है इतना झटका लगने वाला है। और अगर आप सोच रहे हैं अच्छा कैलिफोर्निया की 4% एनुअल जीडीपी, यूएसए की जीडीपी तो नहीं है ना। हाँ, मगर आपको समझना होगा कैलिफोर्निया जीडीपी के हिसाब से यूएसए की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्टेट है। कैलिफोर्निया में आपको यूएसए की जो टॉप कंपनीज हैं इनके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, ये सब लोग कैलिफोर्निया में ही बेस्ड है। और कैलिफोर्निया की जीडीपी आप सुन के हैरान हो जाएंगे, ऑलमोस्ट $4 ट्रिलियन के आसपास है। जितनी जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी की मैं बात कर रहा हूं भारत की है, उतनी ही नॉमिनल जीडीपी कैलिफोर्निया की है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं यूएसए का बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। और अगर यहाँ पे आप एक सवाल ये पूछ रहे हैं कि मगर ये आग लगी कैसे, अगेन देखो यहाँ पे ना पहले आपको ये ऑब्जर्व करना होगा कि नुकसान कहाँ कहाँ पे हुआ है। ये मैप ही बहुत ही अजीब सा है। इधर आप देख पाओगे ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में इनके बहुत सारे शहर हैं जैसे कि सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस। यहाँ पे आप देख पाओगे लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया विश्व प्रसिद्ध इलाका है ये। नाउ लॉस एंजलिस में आप देखोगे 4 इंपॉर्टेंट लोकेशंस पे आग लगी है। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह कॉन्सेंट्रेट करके इकट्ठा आग लग गई हो। 4 अलग अलग इलाके हैं वहां पर आग लगी है। और अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, अभी भी ये फायर कंटेन नहीं हुई है। और यहाँ पे आप में से कई लोगों का सवाल ये भी आएगा कि न्यूज में लगातार आ रहा है कि हॉलीवुड जल गया, क्योंकि लॉस एंजलिस के बारे में जब भी कोई सुनता है तो अगर उसको पता है कि लॉस एंजलिस क्या है, इमीडिएटली उसके माइंड में आएगा हॉलीवुड। देखिए बॉलीवुड है ना, जैसे भारत में बॉलीवुड नाम की कोई जगह नहीं है, ना कॉलीवुड नाम की कोई जगह है। ये तो हमने इंडस्ट्री के नाम दे दिए, क्योंकि जैसे यूएसए में हॉलीवुड स्टार्ट हुआ, हमने कहा अब हम भी फिल्में बनाएंगे। सिंस ये बॉम्बे में बेस्ड है हमारी इंडस्ट्री, तो हमने उसको कह दिया ये बॉलीवुड है। बट यूएस में हॉलीवुड एक इंडस्ट्री भी है, मगर हॉलीवुड नाम की एक जगह भी है। और लॉस एंजलिस में आप देखोगे बहुत ही इनका एक आइकॉनिक हॉलीवुड साइन है। ये विश्व प्रसिद्ध है, कई टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं फोटोज खिंचवाने के लिए। और लोग ऑनलाइन सोशल मीडिया पे ये पोस्ट कर रहे थे कि लॉस एंजलिस की आग इतनी ज्यादा भीषण है कि हॉलीवुड का जो साइन है ये भी जल गया। इधर आप देख पाओगे ये लोगों ने ऐसी जो वीडियो है ये काफी शेयर करी है। ये मैं आपको बता दूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली इमेजेस हैं। ये वीडियोस भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही बनी है। हॉलीवुड के साइन को कुछ नहीं हुआ। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये काफी हद तक फेक है। हॉलीवुड का साइन अभी काफी हद तक सेफ है। हाँ, ये जरूर हुआ है सिंस हॉलीवुड में ही बहुत सारे एक्टर्स के, बहुत सारे एक्ट्रेसेस के घर थे। इस आग में कई एक्टर्स एक्ट्रेसेस के घर जल चुके हैं। इधर आप देख पाओगे ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैप है। यहाँ पर ये जो सारे एक्टर्स आपको दिख रहे हैं ना, ये अपनी जान बचाकर अपनी फैमिलीज के साथ भागे हैं, क्योंकि आग लगातार बढ़ती जा रही थी। और इनमें से कई सेलिब्रिटीज के घर या तो जल चुके हैं या फिर बिल्कुल जलने वाले थे। इनमें कई बड़े नाम आपको दिख जाएंगे। बेन एफ्लेक, आपको पता होगा रिसेंटली बैटमैन का रोल इन्होंने प्ले किया था जस्टिस लीग मूवी में। स्टीवन स्पीलबर्ग, ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर, बहुत सारी मूवीज कर चुके हैं डायरेक्ट। टॉम हैंक्स, इनकी पत्नी, उसके अलावा माइली साइरस, माइकल कीटन, ये भी एक टाइम पे बैटमैन बने थे। तो दो तो देखिए बैटमैन भागे हैं यहाँ से। आग इतनी ज्यादा अजीब तरीके से लगी है ना कि लोग एक्चुअली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि इस आग की शुरुआत कैसे हुई होगी। क्योंकि यूजुअली देखिए कैलिफोर्निया में आग लगती है, रीजन इसका ये है काफी बार यहाँ पर ड्राइनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और एक जगह अगर मान लीजिए आग लग गई तो मॉइस्चर इतना होता नहीं है, लगातार सूखा एरिया आता है, यहाँ पे वेजिटेशन बहुत सारी है, तो आग लगातार फैलती रहती है। और इन द पास्ट आप देखोगे काफी बार लाइटनिंग स्ट्राइक से, जी हाँ, कई बार बिजली कड़की, एक पेड़ पे आग लग गई, वो आग फैलती गई, कई एकड़ों में फैल गई। ये चीज कैलिफोर्निया में कई बार हो चुकी है। मैंने आपको बताया वीडियो की स्टार्टिंग में
2020 में भी मुझको याद है, जब बिल्कुल साल स्टार्ट होने वाला था, कैलिफोर्निया में ह्यूमंगस स्केल पर आग लगी थी। मगर इस पर्टिकुलर केस में ना लगता नहीं है कि कोई लाइटनिंग से ये आग लगी है, क्योंकि आग सिस्टमैटिकली 4 लोकेशंस पे लगी है और बीच में आप देखोगे कोई आग नहीं है। मैंने ऑनेस्टली इस टाइप का मैप बहुत कम देखा है अपनी ज़िंदगी में। इधर आप देख पाओगे ये जो 4 इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, अलग-अलग तरीके से यहाँ पे आग लगी है। रास्ते में बीच में कोई आग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल केनेथ फायर और यहाँ पे एटन फायर के बीच में आप देखोगे यहाँ पर कोई आग नहीं लगी। तो अगेन अभी भी ना ये इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि आग आखिर लगी कैसे है। लाइटनिंग ज़्यादातर मोस्ट कॉमन कॉज होता है, मगर इस केस में लगता नहीं है लाइटनिंग होगी, क्योंकि लाइटनिंग अगर होती तो एक जगह ही आग लगती, या फिर आग अगर फैलती भी तो एक आप कह लीजिए ट्रेल होता कि अच्छा ठीक है, इस तरीके से आग फैली है, इस तरीके से डिस्ट्रक्शन हुई है। इस पर्टिकुलर केस में किसी को समझ नहीं आ रहा कि रीजन यहाँ पे हुआ क्या होगा। क्या यहाँ पर किसी ने आग लगाई है, ये इंटेंशनली किया गया है? अचानक से 4 लोकेशंस पे आग कैसे लग गई? इतने ह्यूमंगस स्केल पे आग कैसे लग गई कि 12,000 घर जल गए, $150 बिलियन का नुकसान हो गया, सेलिब्रिटीज अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि इस फायर को लेकर ब्लेम गेम तो स्टार्ट हो गया होगा यूएसए में, ट्रंप बाइडेन के पीछे पड़ गए होंगे, बिल्कुल ऐसा स्टार्ट हो चुका है। जरा आप देख पाओगे, ट्रंप ने बाइडेन पे आरोप लगाया है कि बाइडेन की वजह से ये इतने ह्यूमंगस स्केल पे आग लगी है, क्योंकि कैलिफोर्निया में डेमोक्रेट गवर्नमेंट है। कैलिफोर्निया जो स्टेट है, वहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी का राज नहीं है, डेमोक्रेट पार्टी के वहाँ पे गवर्नर है। और एक देखिए बहुत ही बेसिक चीज़ यूएसए में आपको हर जगह मिलेगी, वो है फायर हाइड्रेंट। कहीं भी आग लगती है, फायर हाइड्रेंट वहाँ पे रेडी होता है। अग्निशामक आते हैं, फायर हाइड्रेंट में अपना जो पाइप है ये इंस्टॉल करते हैं और आग बुझाने की कोशिश स्टार्ट हो जाती है। इस पर्टिकुलर केस में देखिए यूएसए में फायर हाइड्रेंट तो थे, मगर कई जगह पता लगा इन फायर हाइड्रेंट्स में पानी ही नहीं था। कैलिफोर्निया की सरकार ने कभी सोचा ही नहीं था कि इतने ह्यूमंगस स्केल पे आग लगेगी, 4 लोकेशंस पे आग लग जाएगी। इसलिए फायर हाइड्रेंट्स का जो पानी था ना, यहाँ पे ये काफ़ी पड़ा ही नहीं, कई जगह तो पानी यहाँ पर था ही नहीं। और इसलिए ट्रंप ने ये कहा है, नो वाटर इन फायर हाइड्रेंट्स। अगर फायर हाइड्रेंट्स में पानी होता तो हो सकता है कि इनिशियल स्टेजेस में ही ये आग बुझा दी जाती। नाउ अगेन यहाँ पे आपको ये भी देखना होगा, कुछ हद तक कैलिफोर्निया की सरकार ने भी ना कभी एंटिसिपेट किया नहीं था कि अचानक से इतनी तेजी से आग ऐसे लग जाएगी। अगेन मुझे भी आप पूछें, मैंने इस आग की स्टार्टिंग से लेके अभी जो सिचुएशन है प्रॉपरली फॉलो किया है। बहुत अजीब लग रहा है, लग नहीं रहा कि नेचुरल कॉजेस की वजह से ये आग लगी होगी, बट अगेन अभी इस पे इन्वेस्टिगेशन होगी, पता लगेगा कि यहाँ पर हुआ क्या है। मगर यहाँ पे एटलीस्ट आप ये समझ गए होंगे कि क्यों अभी तक ये फायर्स बुझी नहीं है। पहली बात तो अग्निशामकों के पास फायर हाइड्रेंट्स का सपोर्ट है नहीं। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि लगातार सेंटा एना विंड्स, ये लगातार जो ये फायर्स है ना, इनको फैलाती जा रही हैं। और जब तक विंड्स इस तरीके से स्ट्रोक करती रहेंगी फायर्स को ना, आई डोंट थिंक यूएसए के सामने आसानी आएगी। हो सकता है कि ओवरऑल लॉसेस इस फायर की वजह से ये $150 बिलियन से बढ़कर $200 बिलियन के आसपास जा सकते हैं। और इस पूरे इवेंट से अगर एक सीख लेनी है तो वो क्लियरली ये है कि हमें भी भारत में भी इंश्योर करना होगा कि कल को मान लीजिए भगवान ना करे इस टाइप की फायर्स अगर हमारे यहाँ आती है, उत्तराखंड में आपने देखा होगा काफ़ी बार ऐसे केसेस देखे गए हैं, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना होगा। यूएसए के एक्सपीरियंस से हम क्लियरली ये सीख सकते हैं कि वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, क्योंकि जब ये वाइल्ड फायर्स बिल्कुल काबू से बाहर हो जाती हैं, उसके बाद जो डिस्ट्रक्शन कॉज होती है ना, इट इज़ वेरी हार्ड टू कंट्रोल। तो अभी देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है जो डेवलपमेंट में है, बहुत कुछ यहाँ पे होगा, पता लगेगा कि आखिर यूएसए में अचानक से ये हुआ क्यों है। बट इधर वे बहुत ही ऑमनस साइन है। डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी स्टार्ट होने से पहले ही कैलिफोर्निया में एक ह्यूमंगस स्केल पे आग लगना, वेरी ऑमनस। और अगेन एज आई सेड अर्लियर, ये जो 4 साल हैं दे विल बी वेरी इवेंटफुल। कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो लाता रहूँगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। देखिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये फरवरी 2025 में एक एआई समिट को अटेंड करेंगे। एक बहुत ही बड़ा देश है, उसके प्रेसिडेंट ने ओपनली अनाउंस किया है कि हमारा देश एक ह्यूमंगस एआई समिट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट होस्ट करेगा और पीएम मोदी एज गेस्ट हमारे देश में आएंगे। बताइए पीएम मोदी किस देश में जाने वाले हैं? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जर्मनी, यूएसए, फ्रांस या फिर रशिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप सोशल मीडिया पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं ताकि मेरी वीडियो शॉर्ट्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले,
तो इसका बेस्ट तरीका है, मुझसे जुड़िए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। मैं x.com ट्विटर पे नहीं हूँ, मेरा कोई अकाउंट नहीं है वहाँ पर। और यहाँ पे आप देख पाओगे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिंड आपको मिल जाएगा, जॉइन प्रशांत धवन सर्स टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे आप करोगे क्लिक तो आपके सामने ये लिंक आ जाएगा। अगर आप मोबाइल फ़ोन पे हैं तो आराम से टेलीग्राम ऐप ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ये कर सकते हैं ज्वाइन। ऑलरेडी यहाँ पर 1,60,000 से ऊपर लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। नोटिफिकेशन पाने का बेस्ट तरीका है। बाकी आप अगर इंस्टाग्राम पे हैं तो बिल्कुल नीचे जो लिंक है इंस्टाग्राम का, इस पे करिए क्लिक और मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है यहाँ पे आप कर सकते हैं फॉलो। इधर यहाँ पे एक स्पेशल ग्रुप भी है, वहाँ पे करीब 8,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। वहाँ पर मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार यहाँ पे आपको मिलती रहेगी और साथ ही साथ मैं यहाँ पर शॉर्ट्स भी अपलोड करता रहता हूँ और वेरियस और जो फ्यूचर में डेवलपमेंट्स होंगी वो भी यहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ। तो फॉलो भी ऑन सोशल मीडिया। नए साल में मैं आपको एक हिंट दे सकता हूँ, कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।